जाते हैं तो मंडे को आ जाए। यहाँ पर चूल्हा जल रहा है, आप इसमें गर्म हो जाए, आप इसमें ऐसे आग बन जाए, ऐसा शोला बन जाए कि आपके लगने से दूसरा तैयार होते। हालेलुया। ऐसा शोला बन जाए कि आपके छूने से दूसरा जो है वो आग बनता जाए। हालेलुया। कब होगा? जब आपकी रफाकत होगी, आपकी शराकत होगी, आप मुकद्दस लोगों में बैठेंगे, आप मुकद्दस लोगों के साथ बातचीत करेंगे, कलाम को। यीशु उनसे कह रहा है जो कलाम को नहीं सुनते हैं, उनकी बात कर रहा है, काश तो गरम या सर्द होता, इसलिए तू ना सर्द है ना गरम, बल्कि नीम गरम है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंक दूंगा। क्यों? कि ना वो गरम है ना सर्द है। अगर सर्द होता तो खुदा उसको कहता कि तू गरम हो जा, लेकिन अगर गरम शब्द है तो उसके साथ दूसरा गरम हो जाएगा। कलाम ये कहता है अगर तोला चूल्हे से बाहर चला जाए और जो बाहर निकला है वो अंदर चूल्हे में चला जाए कोला, तो वो कोला फिर से देखना शुरू हो जाता है। इसी तरह खुदा का कलाम हमें सिखाता है तो गर्म हो, तुझसे गर्माहट निकले, और ऐसे गर्माहट मिला कि शोला सी फटती हुई ज़बानें दिखाई देने लग गई। उसके बाद आज तक किसी को ऐसी ज़बान, ऐसा रूह कुदस का बपतिस्मा नहीं हुआ जो इनको हुआ। पूरी बाइबल हमें ये बात सिखाती है कि ऐसी ज़बान, ऐसा मसा फिर कभी किसी को आज तक नहीं हुआ। लेकिन रूह कुदस का नाज़िल होना बेहद जरूरी है। अगर यूहन्ना उसका 20वां बाब और 5 आयत को देखे तो यीशु ने उनसे कहा कि जब तक कोई पानी और रूह से पैदा न हो वो खुदा की बादशाह से जो पैदा नहीं हुआ वो खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकता। ये बात पतरस ने कही और उनके दिलों पर चोट लगी और उन्होंने कहा कि ए भाइयों हम क्या कहें। उन 11-12 से कहा कि हम, पतरस ने कहा कि तुम बाप और बेटे यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो और रूह कुदस तुम इनाम में पाओगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ईमान लाकर भी रूह कुदस से खाली है, यीशु की रूह से खाली है। क्यों खाली है? क्योंकि अभी तक हमने खुदा के शरीयत को पूरा नहीं किया। खुदा के ऐन कौल के मुताबिक जो काम करना है वो हमने काम नहीं किया। हमने काम अधूरा छोड़ रखा है। ना हम गर्म है ना सर्द है, बल्कि नीम गर्म है। इसलिए अभी तक हम खाली हैं, रूह से खाली हैं, उसकी बरकतों से खाली हैं। 120 की जमात पर रूह कुदस नाज़िल हुआ तो वो ऐसे बन गए कि उनके छूने से ही बीमारियां दूर हो जाती। अगर आप इसी बात का मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि पतरस जहां जहां जाता लोग, ये साया जा रहा है, ये साया, साए के साथ वो मरीजों को रख देते। जहां जहां उसका साया पड़ता मरीज जो है वो शिफा पाना शुरू होती। क्या ऐसा आज हमने है? आज हमने ऐसी बात है? कभी नहीं, क्योंकि हम उसके मियार पे पूरा नहीं उतरते। हम उसकी आवाज को सुनकर अनसुने हो जाते हैं। कलाम पुकार
मुझे हासिल कर ले। आती है ऊंची जगह पर, जैसे आज हम ऊंची जगह पर बैठे हैं, हासिल कर ले। कोई अक्लमंद है तो मेरी आवाज सुन ले और मुझे हासिल कर ले। लेकिन बिना दिल होते हुए भी हम उसकी आवाज को सुनना पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आखिरी वक्त चल रहा है। इस आखिरी वक्त में जो पाक है वो पाक होता जाएगा और जो नजीस है वो नजीस होता जाएगा। सोच ले आज। और इस वक्त में आपको बहुत से काम करने हैं और आप कर नहीं रहे। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि खेत के मालिक से कहो कि मजदूर क्या है, ज्यादा है, कितने? मुझे बोले कम है। मालिक से कहे कि हमें मजदूर दे, फसल पक चुकी है। आप बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन क्या वजह? कहीं कड़वे दाने तो नहीं? हम सोचने की बात है। अगर कड़वे दाने हैं तो आज आप इस बात को सोच लें, पहचान लें कि मेरे अंदर बदी तो नहीं है, मेरे अंदर गुनाह तो नहीं है, मेरे अंदर कोई ऐसी बात तो नहीं है जिससे मैं कड़वा दाना बन जाऊं। मेरे इज़्ज़त बहने भाई, खुदा के कलाम को पूरा करें। आपके अंदर से कलाम निकले, जिसके अंदर कलाम होगा वो बाहर आएगा। आप कलाम को सुनेंगे और उसको अपने दिल में जगह देंगे तो कितना फल लाएंगे? हालेलुया। कोई 30, कोई 60 और कोई 100। हालेलुया। तो हम क्या ऐसे चले जाएंगे कि फल लाना? अच्छा बोले, मुझे नहीं आवाज आ रही आपकी। फल लाना है। हालेलुया। चाहे हम थोड़े हैं लेकिन पाक हो, आपके अंदर न दाग हो, न धब्बा हो, लक्ष्मी हो, बल्कि बेब ऐसे बन जाए जैसे हमारा बाप है। हालेलुया। ऐसे पाक तरीन बन जाए ताकि आपकी जिंदगी से खुदा का जलाल हो। अब चलते हुए भी लोग आपको ये कहेंगे, ये है खुदा का खादम, ये है खुदा की खादमा, ये है खुदा की बेटी। तुम्हारे अंदर जो है वो फल जाहिर हो। लोग आपको कहे ये मसीही है, ये मसीही है। जहां पर मैं रहता हूं, मतलब दुकान करता हूं, काम करता हूं, वहां पर मैंने पहले भी आपको बताया कि वहां पर मुझे कुछ लोग जो है वो पास्टर साहब करके बुलाते हैं। ये फल है जो आपकी जिंदगी से जाहिर होने चाहिए। मुझे पास्टर साहब कहते हैं, सलाम करते हैं पास्टर साहब, सलाम। ये बात आपको भी करनी है। लोग आपको जाने कि भाई मसीही है, भाई सलाम आपका सलूट करते हैं, भाई आपका सलूट करते हैं। बहनों को भी ये बात जाहिर करनी है। आपके अंदर से फल, रूह के फल जाहिर होने चाहिए। आप जहां काम करें वहां पर दिलेरी करें और आप पर जो है वो फर्ज है। अगर आप ये नहीं करते तो आप शर्माते हैं। कलाम में लिखा हुआ है कि अगर तू आदमी के सामने मेरा इकरार करेगा तो मैं कहां पर करूंगा? कहां पर करूंगा? अपने बाप के सामने, अपने बाप के फरिश्तों के सामने सबका इकरार करूंगा। ये मेरा बेटा भाई राजा ने बड़े दलेरी के साथ मेरा इकरार किया है, और जो इकरार करेगा वो निजात पाएगा, वो रहाई पाएगा, वो पता पाएगा, पता यीशु नाम को। हालेलुया, हालेलुया।
यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर मंडे को यहाँ पर इबादत होगी और उन लोगों के लिए दुआ करेंगे जो बीमार हैं, मुश्किल घड़ी में है, परेशानी में। मेरे अज़ीज़ों, ये मैंने नहीं, मेरे खुदा ने काम करना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या सब चाहते हैं कि ऐसा हो? हालेलुया। कौन कौन चाहता है? सभी। हालेलुया। खुदावंद बड़े बड़े काम करता है। उन पर रूह कुद्दस का जब नुज़ूल हुआ तो वो रूह कुद्दस से भर गए और उनकी जिंदगियों से बड़े बड़े निशान जो है वो जाहिर होना शुरू हो गए। और हम भी ये चाहते हैं, जब हमें रूह कुद्दस मिला है, जब हमें बरकत मिली है, तो हम अपने घर में क्यों दबा के रखें? इस तोड़े को लोगों तक बांटे, लोगों के पास लेके जाओ। इस तोड़े को मैं आप सब पर बांटता हूं, आपके सामने तकसीम कर देता हूं और ये तकसीम करता जाऊंगा। मैं इससे बहुत से तोड़े कमाऊंगा। मैं उसका ऐसा शागिर्द बनूंगा। वो ऐसा शागिर्द नहीं बनना जिसने अपने खेत में जाकर, अपने घर में जाकर उसको दबा लिया और कहा कि जब मेरा मालिक आएगा तो मैं उसको इसी तरह दे दूंगा। तो जब तोड़ा सबने, 5 के पास, किसी के पास 5 थे और किसी को 2 मिले और किसी को 1 मिला। मेरे अज़ीज़ों, उसने 2 और कमा लिए और जिसको 5 मिले थे उसने 5 और कमा लिए। और एक अम्मा नौकर जो था उसने कहा कि मैं इसको दफन कर दूं, दबा दूं, जब मेरा मालिक आएगा मैं ये तोड़ा उसको वापस कर दूंगा। और ये खिदमत जो है मैं इसको दबा कर रखना नहीं चाहता, बल्कि आज से 3 साल पहले मैंने ये रोया, खुदा ने मुझे दी कि ये इबादत रख और मैं तुझे बढ़ाऊंगा। मैंने वो काम किया। मैंने कहा चल नेक्स्ट मंथ करते हैं। नेक्स्ट मंथ में शैतान ने रुकावट डाली। फिर नेक्स्ट करते करते 3 साल गुजर 3 साल गुजर गए और फिर खुदावन ने मुझे उबारा कि तू सोया हुआ है, तूने थोड़ा दबा रखा है, इसको निकाल और काम कर। हालेलुया। और मैं खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ। आज रुकावट इतनी रुकावट पड़ी, आप अंदाजा नहीं कर सकते कि ये इबादत जो है वो कैंसिल हो जाए। कैंसिल कर दे। शैतान कह रहा है कैंसिल कर दे। मैं दुआ करना शुरू, खुदावंद मेरे पास जितने पैसे हैं इसमें बरकत डाल दे। हालेलुया। बरकत डाल दे। आज मैंने कर ली है, आज दुआ कर ली है, आज मैंने उसको आगे लेकर चलना है। हालेलुया। और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ। मुझे मेरे घर में आते ही मेरी मिसेज ने कुछ मुझे ऐसी बात पुलिस चल पड़ा। ये क्या बात? मैंने आपको कहा था पैसे रखो इतने सारे, फिर करो दुआ। मैंने कहा दुआ करनी शुरू हो गई। पुलिस ने रुकावट डाली, फिर मसला बना। इब्लीस नहीं चाहता आपका तोड़ा खर्च हो। इब्लीस नहीं चाहता आप बढ़े। इब्लीस नहीं चाहता आप तरक्की करें। इब्लीस नहीं चाहता कि आपका कदम खुदा की तरफ बढ़े। इब्लीस ये नहीं चाहता किसी को भी चर्च में आने के लिए। इब्लीस चाहता है तो यही सड़क पे खड़ा रहे, तू यहाँ पर मेरे साथ बातें कर। इब्लीस नहीं चाहता कोई शख्स बच जाए, कोई शख्स खुदा के कदमों में आ जाए। और जो कदमों में आएगा वो निजात पाएगा, वो रहाई पाएगा। वो इब्लीस को अपने पांव के तले को कुचल डालेगा। हालेलुया। और जो जाते हैं वो इब्लीस को कुचल कर जाते हैं। हालेलुया। जो खुदा के कदमों में आते हैं वो इब्लीस की जो सीढ़ी है कुचलते रहते हैं।
इब्लीस नहीं चाहता कि आप रूह में बढ़े। रुकावटें आपको भी बड़ी होंगी। किसी ने कह देगा ये चीज ला दे फिर चला जाओ, ये काम कर लो फिर चली जाना, ये कर लो वो कर लो, काम खत्म नहीं होने, काम नहीं खत्म होने, हमारी जिंदगी खत्म हो जानी है। अगर आप ईमानदार होंगे तो आप जो जन्नत में नहीं बल्कि फिरदौस में जाएंगे। हालेलुया। आप ईमानदार बनेंगे तो आपके लिए फिरदौस की जगह है। ना वहां गम है, ना रोना है, ना दांत पीसना है, वहां चैन है, वहां सुख है, वहां दुख नहीं है। हालेलुया। अगर कोई चाहता है कि इस बात को जान ले, पहचान ले, सुन ले कि वो आपसे क्या चाहता है, वो सड़क पे खड़े हुए को क्या कहता है, वो घर में बैठे हुए को क्या कहता है, अपने कान खोले, वो पुकारता है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मेरी आवाज सुन, मैंने तेरे लिए कीमती जान दी, मैंने तेरे लिए दुख उठाए, मैंने अपने आप को आसमान से जमीन पे आ गया। किसके लिए आया? हम सब के लिए, और जो घरों में बैठे हैं उनके लिए भी, और जो आवाज को सुनकर नहीं सुन रहे उनके लिए भी। लेकिन आखिरी वक्त में वो आराम पाएंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मुर्दे अपनी मेहनतों से इतने कितनी उम्र है, 50, 60, 70, 80, हाँ 80, ये ऐसो भी गांव मिल गई थे बोनस तो फिर गोडे की क्या तू तुरे भी नहीं जाता। हाँ वो जिंदगी का की फायदा? इत्थे रख के हाथ ते तुरना, लो जी लत्तां गोडियां पैर तीड़ ही नहीं जाती। फिर दुआवां करन, भाई जी दुआ लत्त और चर्च चलते भी थे किवें? अगर जवानी में खुदा को कबूल करोगे तो वो आपकी दुआ को सुनेगा। आप बूढ़े होकर चर्च की तरफ, आजकल तो बुढ़े भी नहीं आते पे, आजकल तो बुढ़े ने भी जगह कहता पढ़िया दुआवां कर लेगी घर पर चर्च की जाना, चर्च की ओज कलाम से सुन ली जाए। ये बात उनके दिल में डाले कि खुदा ने हैकल किस लिए बनाई, रफाकत किस लिए रखने शुरू हो गए। अगर 5 मिनट लूंगा इसके बाद मैं इसको बंद कर दूंगा। सिर्फ 5 मिनट लूंगा आपको। मुझे पता है काम घट ते गीत ज्यादा गाना पसंद करता। प्रेज़ द लॉर्ड। एक शख्स हननिया नाम और उसकी बीवी सफीरा ने जायदाद बेची और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पांव में रख दिया। लो जी आज बीवी जी कर बीवी बंदे ने ठीका कर लिया कि रसूलों को अज अजमाना रसूल हननिया की गल इन्हें दी बेची जनाब, इन्हें दी बेची, जिन्ने पैसे आए ने सारे तुहाडे कदमां च। हाँ जी पतरस कहने लगे कि ये ना तू रूह नूं अजमा रहा है, तू रूह नूं अजमा रहा है ते रूह नूं कोई नहीं अजमा सकता। जो ने कहा नहीं जनाब जी उसे दम कम ये है रूह का काम, रूह को कोई नहीं अजमा सकता। जब उसकी बीवी आई और बीवी को भी पूछा क्या वाकई
इतने में बेचीज नहीं। तो उसने कहा जी जनाब, पतरस साहब एंजी है जिन्ना हिस्सा सी सारा सी ताड़े कदम च लिया। तो मेरे सिद्धो आपने झूठ क्यों बोला? आप ये भी कह सकती थी कि हमने कुछ हिस्सा रख लिया है। क्या उसने मार देना था? क्या उसने कत्ल करवा देना था? अगर हम आज झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं, हम खुदा के रूह को आजमाते रहते हैं, हम जिस्मानी तौर पर नहीं मरते, रूहानी तौर पर मर जाते हैं। हम आजमाते हैं, अब जिस्मानी तौर पर मुर्दा नहीं होते, रूहानी तौर पर मुर्दा हो जाते हैं। हम झूठ क्यों बोले? आप पतरस से यह भी कह सकते थे जनाब हमने कुछ हिस्सा रख लिया है और कुछ हिस्सा आपके लिए ले आए हैं। तो यकीन जाना पतरस ने कुछ नहीं कहना, ठीक है जनाब, ओके ओके। आज हम कहकर कुछ करते कुछ है, ए वहानी कुछ दहानी कुछ। हाँ मेरे सिजोर सुने कलाम क्या कहता है? वहानी इधर दी ते मारनी इधर। ये आज हमारे चाल चलन हो चुका है। मसीहियों का चाल चलन कैसा होना चाहिए? जब हैकल की जा रहे थे तीसरे पैर, तो पतरस ने क्या कहा? हाँ जी कोई पता है? कलाम सुना हुआ है आपने? हैकल के जब तीसरे पैर जा रहे थे तो एक लंगड़ा उस दरवाजा के पास बैठा हुआ था और उसने देखा बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए बड़े साफ लोग आ रहे हैं, तो कुछ उम्मीद करने लगा, कहने लगा, देखकर हाथ बढ़ाया। उसने कहा सोना और चांदी मेरे पास है नहीं है, सोना चांदी मेरे को नहीं, और जो मेरे पास है वो मैं तुझे दिए देता हूँ। उनके पास सोने चांदी से भी बढ़कर चीजें थी। वो रूह कुदसा उसने हाथ पकड़ा और वो उसी दम जो है उसके टखने मजबूत हो गए और वो खुदावंद की तारीफ करने लगा। हालेलुया। ये बात है, जो रूह कुदस से भर जाते हैं उनको पैसों की ऐसी जरूरत नहीं होती। खुदा खुद पूरे करता है, खुदा खुद मुहैया करता है। वो अपने महबूब को क्या कर देता है? कैसे दे देता है? नींद ही में दे देता है। किसको देता है? किसको देता है? जो उसका महबूब हो, तालब, जो उसके कदमों में आता है। आपका उसके कदमों में आए हैं, आपकी सारी जरूरतें पूरी। आपको नहीं पता चलेगा, आपके काम, आपके बिल, आपको पता ही नहीं है आपके बिल कैसे पूरे हो जाएंगे, आपकी जरूरत कैसे, आपके घर का राशन कैसे पूरा हो जाए। आप सोचते रहते हैं इन्ने पैसे सी इतने खर्च करने देते, रोटी भी खाने रोज खाई जा रहे हैं और पैसे फिर बच जाएंगे। हालेलुया। ये बरकतें आपको मिलेगी जो कदमों में आएगा। हालेलुया। किस किस को बरकत मिलेगी? जोरदार ताली से।